माता सीता के बारे में सब जानने के बाद लव कुश उनकी खोज करने निकलते हैं। भ्रमण करते दौरान उनके पाँव रास्ते में आए एक शिवलिंग पर पड़ता है। किसी और के पाँव लगने से उनका अनादर ना हो, इसलिए वे दोनों शिवलिंग को वहां से उठाकर कहीं दूसरी जगह रख देते हैं और उनसे शिवलिंग का अनादर हुआ, इस कारण शिवजी से क्षमा याचना करते हैं। किंतु क्रोधित हुए शिवजी लव कुश को श्राप देते हैं। आग बहे तेरी रग में, तुझसा कहाँ कोई जग में है। वक्त का तू ही तो पहला पहर, तू आँख जो खोले तो ढाए कहर। वो सबका ना इनका उनका, वही है माला वही है मन का, मस्त मलंग वो अपनी धुन का। अंतर मंत्र तंत्र ज्ञानी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओंकार है इसी की वाणी, इसी की वाणी। भांग धतूरा बेल का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता, स्पीकर भी अड़िग अमर है, महादेव हर है जत्ता। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। परो मंत्र नास्ति तत्त्वं गुरुः पराद्, नगेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्द सिंधुर स्फुरत् त्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव से मिले श्राप के कारण लव कुश भयभीत होते हैं तथा चिंता में पड़ जाते हैं कि इस श्राप से मुक्ति कैसे पाए। तभी उन्हें उनके गुरु वाल्मीकि जी का स्मरण होता है। उन्हें लगता है कि उनके पास इस समस्या का उपाय जरूर होगा। चिंतित हुए लव कुश
दौड़ते भागते हुए अपने आश्रम में गुरु वाल्मीकि के पास पहुंचते हैं और वहां वाल्मीकि अपने ध्यान में मग्न होते देखते हैं। बड़े कष्ट से दोनों उनको आवाज लगाते हैं। प्रणाम गुरुवर। क्या बात है बालकों, तुम इतने कष्ट में क्यों हो? गुरु वाल्मीकि के पूछने पर लव कुश उनको सारी बात बताते हैं। यह सब सुनकर वह भी चिंतित हो जाते हैं। गुरुवर, इस समस्या का उपाय बताइए। अवश्य, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। धन कुबेर तालाब में मिलने वाला वर्ण कमल शिवजी को अर्पण करने से वह प्रसन्न हो जाएंगे और आपको उनके श्राप से मुक्ति मिलेगी। और फिर ऋषि वाल्मीकि उनको स्वर्ण कमल को पाने हेतु कुबेर नगरी जाने का आदेश देते हैं। गुरुवर की आज्ञा लेकर लव कुश कुबेर लोक प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते चलते लव कुश को एक तालाब दिखाई देता है। तब वही स्वर्ण कमल मिलेगा ऐसा सोचकर वह उसकी खोज करते हैं, परंतु स्वर्ण कमल ना मिलने से वह जल देवी को आवाहन करते हैं। जल देवी प्रकट होकर उन्हें लुप्त हुए कुबेर नगरी, जो आलोक नगरी के नाम से भी प्रचलित होती है, उसका द्वार दिखाती है। तब ऋषि भार्गव ने बताए हुए मंत्र उच्चार के साथ वे कुबेर लोक पहुंचते हैं। वहां महाराज कुबेर को देखकर लव कुश हर्षित हो जाते हैं। प्रणाम महाराज कुबेर। आप दोनों से मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। महाराज, हम आपसे स्वर्ण कमल पाने हेतु यहाँ आए हैं। इसके पश्चात लव कुश वहाँ आने का कारण कुबेर जी को बताते हैं तथा उनसे स्वर्ण कमल की मांग करते हैं। मैं आपको स्वर्ण कमल अवश्य देता, परंतु आप दोनों को हमने साहस और चातुर्य का प्रमाण देकर उसे हासिल करना होगा। कुबेर जी लव कुश पर शस्त्र चलाने का प्रयास करते हैं, जिसे लव कुश अपने प्रहार से निष्फल कर देते हैं। उसके पश्चात उनकी चतुरता देखने के लिए कुबेर जी उनसे कुछ प्रश्न के उत्तर मांगते हैं, तो लव कुश अपने चातुर्य से उनका भी उत्तर देते हैं। इससे खुश होकर कुबेर जी उन्हें स्वर्ण कमल देते हैं और इसे लेकर दोनों पुनः आश्रम जाकर महादेव जी को स्वर्ण कमल अर्पित करके उनके श्राप से मुक्ति पाते हैं।